कि यीशु मसीह आ रहा है, उसका आना बहुत ही नजदीक है और वो आने वाला है। अब तक जो देर हुई सो हुई, लेकिन अब अगर कोई सोचे कि अभी और देर लगेगी और अभी आएंगे, अभी आराम से आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि अब और देर लगने वाली है। नहीं, वो आने वाला है। उसने कहा, अगर आप वचन में जाएंगे, मत्ती अध्याय 16 वचन 27, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 27, वहां क्या लिखा है? वहां पर लिखा हुआ है जी, मैथ्यू 16:27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यीशु अपने आप के बारे में कह रहे हैं कि वो स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 39 to 43, 39 to 43, यहां लिखा है, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। अब 49 और 50 भी दिखाएं इसका। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। ओके, अब आप जाओ मैथ्यू 24, 29 एंड 31, 29 to 31, मैथ्यू 24, 29, मत्ती 24, 29 से देखो क्या लिखा है। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। 31, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, वे आकाश के एक छोर से इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। और वचन में पढ़ देता हूं, फिर एक साथ आपके सामने कुछ बात रखूंगा। मैथ्यू 25, 31 to 46, मत्ती 25, 31 से 46। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ा करेगा। ओके, बस अब लूक चैप्टर 9 वर्स 26 भी पढ़ेंगे एक बार, और उसके बाद मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा। बाइबल रख के बैठा करो आप। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, वचन सुनना बहुत जरूरी है। बिना वचन सुने प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लजाएगा। ये यीशु मसीह हैं। अब ध्यान से सुनना, ये यीशु मसीह हैं जो
क्या है कि यीशु मसीह अपने आने के विषय में अपने मुंह से बता रहे हैं और इस बात को पक्का कर रहे हैं कि वो आएंगे जरूर। वो कब आएंगे मैंने आपको बीते 2 दिनों में बताया। मैंने कोई डेट नहीं बताई, मैंने कोई महीना नहीं बताया, मैंने कोई टाइम नहीं बताया, मैंने कोई साल नहीं बताया, क्योंकि ऐसा बाइबल नहीं सिखाती कि कोई बता सकता है। कोई नहीं कह सकता 2012 में आएंगे, कोई नहीं कह सकता कि 2020 में आएंगे, कोई नहीं कह सकता कि 2030 में आएंगे। लेकिन हाँ, जो बातें यीशु मसीह ने कही हैं, जो चिन्ह यीशु मसीह ने बताए हैं, उन चिन्हों को अगर आप होते हुए देखो तो आप समझ जाओ कि वो आएगा जरूर। ये बाइबल में मेंशन है। तो इस बात से आप जान जाओ जो चिन्ह हैं यीशु ने चिन्ह दिए हैं कि जब ऐसा होने लगे तब तुम जान जाना कि मैं तो आने वाला हूं, वरन द्वार पर ही हूं। हालेलुया। मैथ्यू 24:37 है, 38 है, देखो। देखो, नहीं 24, नहीं, द्वार पर ही है। ये लिखा है, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो। अब आप ध्यान से सुनो, यहां यीशु मसीह जहां एक तरफ यही इसी अध्याय में कहते हैं कि उसके आने के दिन को जब चेलों ने पूछा कि ये कब होगा, तो यीशु मसीह ने कहा कि जो है 36 में देखो, 36 में लिखा है, जब चेलों ने पूछा था कि ये कब होगा, तो यीशु कहने लग गए, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, परंतु केवल पिता। किस दिन किस घड़ी के विषय में? यीशु मसीह के आने के दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यही यीशु मसीह जो ये कह रहे हैं कि दिन और समय के विषय में कोई नहीं जानता, मैं कब आऊंगा इसके विषय में कोई नहीं जानता, मैं खुद भी नहीं जानता, मेरा पिता जानता है बस। यही यीशु मसीह जो ये कह रहे हैं, यही यीशु मसीह वो भी कह रहे हैं जो अभी आपको वचन दिखाया था 33। देखो, वही यीशु मसीह वो भी कह रहे हैं, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। एक तरफ यीशु मसीह ये कहते हैं कि मेरे आने का दिन और मेरे आने का समय कोई नहीं जानता, ठीक है, किसी को भी पता नहीं है, मुझको भी पता नहीं है और स्वर्गदूतों को भी पता नहीं है, केवल पिता को पता है, किसी इंसान को भी पता नहीं है। वही यीशु मसीह इस बात को यहां कहते हैं कि जब तुम इन बातों को देखो, एक तरफ यीशु कह रहे हैं समय और दिन तो पता नहीं होगा, लेकिन जब मेरा आने का वक्त होगा तो कुछ बातें होंगी, उन बातों को होते हुए जब तुम देखो तब तुम जान जाना कि मैं आने वाला हूं। राइट, यही मतलब है। उन बातों को जब होते हुए देखो तो तुम जान लेना कि आने वाला हूं। उदाहरण के लिए, एक गर्भवती स्त्री जब गर्भवती होती है, उसका 5वां महीना 6ठा महीना जब चल रहा होता है, तब वो ये थोड़ी ना सोचती है कि बच्चा पैदा हो जाएगा आज कल 1-2 दिन में, नहीं। लेकिन जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं, 9 महीने पूरे हो जाने के बाद माँ या जो है घर वाले कोई भी ये उम्मीद लगाने लगते हैं कि इसके दिन पूरे हो गए हैं, कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकता है, कभी भी दर्द शुरू हो सकता है और इसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा और इसको कभी भी संतान, कभी भी बच्चा हो सकता है, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं। ठीक है, वो औरत ये तो नहीं जानती कि वो किस दिन उसका बच्चा पैदा होगा, लेकिन वो औरत ये जानती है कि जब समय पूरा हो गया है तो किसी भी दिन आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। ठीक इसी तरह से यीशु मसीह के आने के वक्त में घटने वाली घटनाएं, यीशु मसीह के आने के वक्त में बीतने वाली घटने वाली जो घटनाएं हैं ना, उन घटनाओं को होते हुए अगर तुम अपने चारों ओर देखो तो उससे ये समझ जाओ कि वो आने वाला है। और जब तुम्हें वो घटनाएं होते हुए दिखाई दें तो
तो जब तुम ये समझते हो कि वो आने वाला है, तो एक और बात समझ जाओ कि वो जब आएगा तो वो उसकी सेकंड कमिंग है। वो जब आएगा तो 7 साल के महासंकट के बाद आएगा। यानी 7 साल का महासंकट के बाद जब आएगा तो ये भी समझ जाओ कि 7 साल के महासंकट की शुरुआत मसीहियों के इस धरती पर से उठाए जाने के तुरंत बाद हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यदि तुम्हें यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के चिन्ह दिखाई देते हैं, क्या क्या चिन्ह कुछ बताए थे कल मैंने, कुछ आज आपको बताऊंगा। यदि यीशु मसीह के आने के चिन्ह तुमको दिखाई देते हैं, ठीक है, तो उन चिन्हों को देख करके तुम ये समझ जाओ कि यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आना, द्वितीय आगमन 7 साल के महासंकट के बाद होगा। और यदि तुम ये समझते हो, अगर नहीं समझते तो समझना चाहिए, अगर समझते हो तो ये भी समझ जाओ कि 7 साल के महासंकट के शुरू होने से पहले मसीहियों का इस धरती पर से उठाया जाना होगा। क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है, ऐसा ठहराया है, ऐसा ठहराया है। यीशु ने कहा जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे मनुष्य के आने के वक्त में होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ? नूह के दिन में रैप्चर हुआ। किसका रैप्चर हुआ? नूह का। कैसे भाई साहब, कैसे हुआ? नूह जमीन से उठाया गया। नूह उठाया गया। कैसे उठाया गया? जहाज के अंदर वो उठाया गया। वो जो है उन परिस्थितियों के बीच में से उठाया गया। हालांकि वो स्वर्ग में, आसमान में नहीं उठाया गया, लेकिन रैप्चर का मतलब है कि मुसीबत की जगह में से निकल जाना, बच जाना, उठाना। वो समय के सारे लोग मारे गए थे, नूह जो है वहां से बचाया गया था। तो यीशु मसीह ने कहा जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मेरे आने के दिन में होगा। तो अगर नूह बचाया गया था तो नूह के जैसे यीशु मसीह के समय में जितने लोग होंगे बचाए जाएंगे। आपको नहीं समझ में आया? जैसे नूह के दिनों में हुआ, नूह बचाया गया, तो यीशु मसीह के समय में अगर नूह जैसे लोग होंगे, धार्मिक, पवित्र, वचन पे चलने वाले, प्रार्थना करने वाले, पवित्रताई में कायम रहने वाले, वचन को सुनने वाले, वचन के बारे में सुन के समझ के लिखने वाले, वचन की प्रशंसा करने वाले, वचन के अलावा और किसी बात को महत्व ना देने वाले अगर होंगे, तो ऐसे लोग जो नूह के जैसे नूह उठाया गया, तो वैसे ही यीशु मसीह के आने के वक्त में वे लोग भी उठाए जाएंगे। नूह उठाया गया का मतलब बचाया गया, तो वैसे ही हम लोग भी बचाए जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और उनके आगमन के बारे में विषय में चिन्ह जो हैं, जो साइंस हैं, जो चिन्ह हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो बनने लग गया है। जो घटनाएं घटनी चाहिए वो घटनी शुरू हो गई हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। यदि तुम्हें यह समझ में आता है यीशु मसीह का आना नजदीक है, तो यह भी समझ जाओ यीशु मसीह जब तक महासंकट के 7 साल पूरे नहीं हो जाते नहीं आएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह के इस धरती पर आने से पहले के वो चिन्ह घटित हो रहे हैं, तो आप ये समझ जाओ कि वो चिन्ह जो घटित हो रहे हैं, वो चिन्ह जो घटित हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द, उससे ये भी समझ जाओ कि आपका उन 7 साल के महासंकट के वक्त में से बचाए जाने के लिए उठाया जाना भी बहुत नजदीक है। इससे पहले कि यीशु मसीह द्वितीय आगमन में बादलों पर आए, उससे पहले वो हम लोगों को ले जाने के लिए
बादलों में आएंगे। हालेलुया। उठाया जाना होगा, रैप्चर जिसको बोलते हैं होगा। आप नहीं मानते हो तो मत मानो, लेकिन मैं देखता हूं बाइबल में कि परमेश्वर जो धर्मी है, परमेश्वर जो दयालु है, परमेश्वर जो महान है, वो अपने लोगों को जो उसकी राह पे चल रहे हैं, वो उनको अधर्मियों के साथ ही बर्बाद नहीं करेगा। और ऐसा कमजोर परमेश्वर वो नहीं कि अधर्मियों के साथ में धर्मियों को भी वो जो है मार डाले, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लोट के समय में बचाने वाला परमेश्वर वही परमेश्वर है आज भी। लोट को जब सदोम गमोरा पर आग बरसी थी तो उसी ने बचाया था, वो आज भी वही काम करता है। यानी परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला है मसीहियों के लिए बचाने के लिए। और मैंने आपको बताया कि जो मैं 7 साल बता रहा हूं आपको, ये 7 साल कहां से लेकर के आया मैंने आपको बताया ये 7 साल लेकर के आया मैं दानियल के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वचन 24 में से, जहां पर स्वर्गदूत दानियल से कहता है तेरे लिए और तेरे नगर के लिए, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब ये 70 और सप्ताह दोनों को आप जब गहराई से पढ़ोगे तो 70 के लिए शिबीम और सप्ताह के लिए शबुआ शब्द का उपयोग हुआ है। और 70 माने शिबीम और सप्ताह माने शबुआ, यानी बहुवचन में सेवन्स, यानी 70 गुणा 70 जब आप करोगे तो 490 साल ठहराए गए हैं, बोल रहा था स्वर्गदूत। 490 साल में से 483 साल यरूशलेम के पुनः निर्माण से लेकर के मसीहा के क्रूस पर मृत्यु तक बीत गए। 483 साल, 483 years have been passed away, बीत चुके हैं। अब केवल 7 साल का समय बाकी है। इस 7 साल के समय की शुरुआत जो कि महासंकट का समय होगा, इस 7 साल के समय की शुरुआत का चिन्ह होगा मसीहियों का उठाया जाना। यदि मसीहियों का उठाया जाना होगा और आप मसीहियों के उठाए जाने के पहले ही, आप मसीहियों के उठाए जाने के पहले ही, रैप्चर होने के पहले ही, यीशु मसीह के इस धरती पर आगमन के द्वितीय आगमन के चिन्ह आप अगर देख रहे हो, तब तो आपको और सावधान हो जाना चाहिए कि ज्यादा समय नहीं बाकी है रैप्चर होने में। हालेलुया। क्योंकि ये बात साफ हो जाती है। यदि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अगर आपको समझ में आता है, यीशु ने कहा जब तुम ये बातें होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह द्वार पर ही है, वह करीब है, द्वार पर ही है, वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, किन बातों को होते हुए देखो? तो भरमाया जाना। मैथ्यू चैप्टर 24 में 24 से लेकर के चैप्टर 24 से लेकर के 1 से लेकर के चैप्टर 24 वर्स 1 से लेकर वर्स 24 तक, अध्याय 24 मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 24 वचन 1 से लेके वचन 24 तक जो आप पढ़ोगे, उसमें 24 यीशु मसीह के आने के पूर्व 24 चिन्ह लिखे हुए हैं। ठीक है, 24 चिन्ह लिखे हुए हैं। तो यदि वो चिन्ह घटित होते हुए तुम यीशु के द्वितीय आगमन के चिन्ह हैं, वो रैप्चर का कोई चिन्ह नहीं होगा। पता है आपको, उठाए जाने का कोई चिन्ह नहीं है।
लेकिन यीशु मसीह के सेकंड कमिंग के बारे में चिन्ह हैं और वो चिन्ह प्रकट होने लग गए हैं। पहला चिन्ह यीशु मसीह ने कहा कि भरमाया जाना होगा। मैंने इसके बारे में आपको बताया है, लोग भरमाए जा रहे हैं। हालेलुया, लोग भरमाए जा रहे हैं। मैंने आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 उसके वचन 23 को बताया था कि जहां पे लिखा है लोग मेडिसिन के थ्रू भरमाए जाएंगे, जो कि हो रहा है इन दिनों। ठीक है, ये 18:23 में लिखा हुआ है, फॉर दाई सॉर्सरीज विच मीन्स फार्मेसी, फॉर दाई फार्मेसी, जो यूनानी शब्द है उसके लिए लिखा हुआ है फॉर कि वो यूनानी शब्द जो है वो फार्मेसी है। ये भरमाया जाना ऐसे समय में हो रहा है। हालेलुया, ठीक है, और लोग जम के भरमाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया इसका मतलब है ड्रग्स, इसका मतलब है फार्माकिया। जो शब्द आप सॉर्सरी पढ़ रहे हो ना, वो जो है फार्माकिया है, यानी मेडिसिन। थ्रू मेडिसिन वर ऑल नेशंस डिसीव्ड। थ्रू मेडिसिन, फार्माकिया, मेडिसिन। आपको मालूम है लोग इसके द्वारा भरमाए जा रहे हैं। ये भरमाया जाना नहीं तो और क्या है कि आप जो है बोलते हैं कि आपको बोलते हैं कि इस चीज का इलाज कर रहे हैं, जो आपको बीमारी हुई है उस चीज का इलाज कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उस चीज का इलाज नहीं हो रहा है। बोलते हैं आपका ये वाला टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट जो कर रहे हैं आपका, वो टेस्ट आपका जेन्युइन टेस्ट है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यू आर बीइंग डिसीव्ड, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। इसलिए सही लिखा हुआ है बाइबल में कि जब परमेश्वर के लोग बीमार हुए थे ना, तो परमेश्वर ने कहा था साफ साफ कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरा चंगा करने वाला। और वो चाहता है कि परमेश्वर आपका चंगा करने वाला परमेश्वर बन के आपके जीवन भर रहे। लेकिन वो चंगा करने वाला परमेश्वर जीवन भर आपके जीवन भर बन करके नहीं रह सका, क्योंकि आपकी जो प्रायोरिटी है परमेश्वर के प्रति, प्राथमिकता परमेश्वर के प्रति जो प्रथम स्थान है, पहला स्थान है, जो दर्जा उसको दिया जाना चाहिए, वो तो चेंज हो गया ना, वो बदल दिया आपने। वो दिखाएं, वो जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, रेवलेशन 18:23। आप देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। ओरिजिनल में जो लिखा है वो ग्रीक है, यानी यूनानी है, और ट्रांसलिटरेशन जो है वो क्या लिखा है, फार्माकिया। और आप जब डेफिनेशन उसका 1 पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है द यूज और द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ड्रग्स। हालेलुया, ड्रग्स यानी मेडिसिन। और आप देखो स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन जो है वो लिखा है मेडिकेशन, फार्मेसी। ठीक है, फार्मेसी, मेडिकेशन। तो ये सॉर्सरी और विचक्राफ्ट जो है, ये मेडिकेशन और फार्मेसी, वो जो लिखा हुआ है ओरिजिनली वो मेडिसिन है, फार्मेसी, मेडिकेशन। इसके द्वारा लोग भरमाए जाएंगे अंत के दिनों में, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप जानते हो, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और चंगा करने वाले यीशु मसीह पर आपका ध्यान जाए। चाहे आप ऑक्सीजन पे पड़े हो, चाहे आप वेंटिलेटर पे पड़े हो, चाहे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चाहे आपको पॉजिटिव कह दिया हो किसी ने,
चाहे आपको बोल दिया हो कैंसर है, चाहे रिपोर्ट कुछ भी आई हो। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं एक 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 जगह गया, एक गांव गया, एक जगह गया, एक गांव गया, और ऐसी ही एक और बात मैंने पहले भी बोली है आपको। वहां पर उन्होंने बोला कि वो डॉक्टर के पास जब लेकर के गए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा पूरी तरह से मृत है। हालेलुया। उन्होंने बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट में आया कि पूरी तरह से ये बच्चा मृत है। उनकी मशीन बता रही थी कि बच्चा मर गया है, लेकिन ये जो व्यक्ति था ये प्रार्थना करने वाला था, इसलिए उसने डॉक्टर जो कह रहा था उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसको वचन जो कह रहा था उस वचन पे ध्यान देता और कहता है, प्रभु मैं इसको सच नहीं मानता, मेरे लिए तेरी बात सच्ची है, तू कह दे मेरा बच्चा मर गया है, मैं मान लेता हूं, तू मुझसे बात करता है वचन के द्वारा। तो उसने कोई वचन, ऐसी प्रार्थना करके कोई वचन निकाला जिसमें पॉजिटिवली ये लिखा हुआ था, तेरा बच्चा जीवित है। तो वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब एक बार और आप अल्ट्रासाउंड करके बताओ कि मेरा बच्चा जीवित है या मरा हुआ है। उसकी जिद पर डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया उसकी पत्नी का, और अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन चलती हुई दिखाई दी। सेकेंड टाइम जब अल्ट्रासाउंड किया, बच्चे की धड़कन चलती हुई दिखाई दी। आज जब मैं गया था तो मुझे बताया किसी ने, बच्चे की धड़कन चलती हुई मशीन में आई, तब डॉक्टर अचंभे में पड़ गया कि मेरी यही मशीन बोल रही थी कि मर गया है, और मेरी यही मशीन बोल रही है जिंदा है। जानते हो क्या है ये? अगर आप ना परमेश्वर के वचन को नहीं जानोगे तो आप इसी तरह से धोखा खाओगे। एक बार मशीन बोल देगी कि मर गया है तो तुम मान लोगे मर गया है। और इस तरह की बातों के द्वारा ये जो फार्मेसी है, ये जो मेडिकेशन है, आपको मालूम है मेडिसिन और जो इलाज है वो बुरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा बुरी बात है, लेकिन द वे पीपल हु आर कॉल्ड डॉक्टर्स, जो डॉक्टर कहला रहे ना अपने आप को, उनके अंदर आप जानते नहीं है कि किस तरह की भावना इस समय में पैदा हो गई है, इस समय में पैदा हो गई है कि उनको जो है कोई होगा कोई अच्छा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल भावना ऐसी हो गई है कि मर रहा है अगर ना तो उसको भी वेंटिलेटर पे रख के बोलते रहो 4 दिन तक कि जीवित है, अभी जीवित है, अभी जीवित है, अभी जीवित है, और फीस बनाते जाओ क्योंकि पर डे का इतने हजार होता है तो फीस इतने दिन तक तो बना ही लो, जल्दी से बोल देंगे मर गया है तो फिर जो है ये अपना मरीज उठा करके चला ना जाए, इसलिए जो है बोलते रहो कि मर गया है, मर गया है, वो अभी अभी सांसें चल रही हैं, अभी थोड़ी थोड़ी पल्स चल रही है, अभी थोड़ी थोड़ी धड़कन चल रही है, क्योंकि लेकिन डॉक्टर जानता है कि वो मर गया है। इस तरह से लोग धोखा खाते हैं, इसी को बोला गया है दे विल बी डिसीव्ड, यानी धोखा खाएंगे। फार्मेसी मेडिसिन के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इन लोगों के द्वारा धोखा खाएंगे और धोखा दिया जा रहा है। हालेलुया, धोखा दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आपका जो ये है फेफड़ा, आपका जो फेफड़ा है ये है लंग्स, आपका जो लंग्स है फेफड़ा है, ये 100% ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए, इनहेल करने के जैसे बना हुआ नहीं है। इसको एक ऐसी ऑक्सीजन नहीं चाहिए जो सिलेंडर में भरी हुई होती है आपके इस फेफड़े को, बल्कि आपके इस फेफड़े को नेचुरल ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें ना केवल प्योर ऑक्सीजन होती है बल्कि दूसरी गैसेस भी होती हैं जो आपको फेफड़े में
जो आपके फेफड़े को पूरी तरह से खुलने और बंद होने में मदद करती हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत सारी और दूसरे भी उपाय हैं इलाज के, लेकिन उन दूसरे प्रकार के इलाज पे लोगों का ध्यान नहीं है। लेकिन ये प्रकार जो है ना इलाज का, इस इलाज पे ध्यान इसलिए है क्योंकि तुरंत आपके मुंह पे कुछ लगा दिया जाता है और आपको तुरंत जो है कुछ ना कुछ बांध दिया जाता है और जो है तुरंत जो है कुछ रीडिंग चलने लग जाती है और जो है आप देख करके आप जो है हाँ ठीक है मेरे मरीज का इलाज हो रहा है, हाँ वो बत्ती जल रही है, हाँ वो धड़कन चल रही है, हाँ वो ऐसा, मतलब हम इसके प्रति ऐसे अकस्टम्ड हो गए हैं, यानी आदी हो गए, यानी आदत हो गई है कि अब हमारे अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं सूझता, और कुछ नहीं सूझता। और ये वो बात है जिसके माध्यम से लोग बहकाए जा रहे हैं। शैतान ने इन चीजों का उपयोग किया है, कर रहा है वो। हालेलुया। कुछ समय तक तो लोगों के अंदर ये अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी भी लोगों के अंदर विचार पनप चुका है, डेवलप हो चुका है, ये थॉट डेवलप हो चुका है, डॉक्टर के पास नहीं जाना, कुछ भी हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना, जाएंगे तो पक्का ये मुझको जो है कोरोना पॉजिटिव बोल ही देंगे। और हुआ है। हालेलुया, हुआ है। और ये प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है, ये नबूवत है जो पूरी हो रही है। क्या आप भी उन्हीं धोखा खाने वालों में आपकी भी गिनती करवाना चाहते हो? तो करो भरोसा जितना कर सकते हो, आप भी धोखा खा रहे हो। यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा मैं तेरा वो परमेश्वर हूं जो तुझे चंगा करता हूं, चंगा करता हूं। आप और जी सकते थे, लेकिन आपने गलती करी अस्पताल जाकर के। मेरे भाई मेरी बहन, आप खुद सोचो कितना ज्यादा जो है फ्रॉड हो रहा है, कितना ज्यादा धोखा हो रहा है लोगों के साथ। मैं एक भाई को जानता हूं, जबलपुर से इन्होंने मुझे फोन किया था। इनके पापा 100% ठीक थे जब तक अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया गया। बस उनको कुछ हृदय से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, तो उनके पापा को लेकर के गए अंदर, अस्पताल में भर्ती कर दिया जाकर के। और जो है जैसे कि आजकल ट्रेंड बन गया है, जो भी आए उसको ऑक्सीजन लगाओ, जो भी आए उसको जो है वेंटिलेटर पे रखो, ट्रेंड। तो उनको लेकर के गए और उनको इस तरह से अस्पताल में भर्ती कर दिया। तो अस्पताल में भर्ती करते ही उनकी हालत बिगड़ने लग गई, और उनकी हालत जो बिगड़ी है वो दोबारा जो है उस अस्पताल से जीवित लौट के नहीं आए, वो मर गए। इस बंदे ने मुझसे बात की, मैंने घुटने टेक करके, फोन पे घुटने टेक करके उसके पापा के लिए प्रार्थना की कि प्रभु तू इनको चंगा करके भेजना। प्रभु ने मुझसे कहा अशोक ये 100% ठीक है, ये घर जाएगा, ये ठीक है, घर जाएगा। लेकिन उसी रात उसको जो है, उसको जबरदस्ती का कोविड पेशेंट बना करके कोविड वार्ड में शिफ्ट किया गया। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो मर जाता है, अगले दिन उसकी लाश जाती है घर। मैंने कहा प्रभु क्यों ऐसा हुआ? हालेलुया। तब प्रभु ने मुझसे कहा अशोक इसीलिए मेरा आना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को वो समझ रहा है जो वो है नहीं। मनुष्य अपने आप को वो समझ रहा है जो वो है नहीं। इसलिए मेरा आना जरूरी है कि मैं उसको चेताऊं, मैं उसको चेतावनी दूं कि तू मिट्टी है, तू मेरी जगह लेने की कोशिश नहीं, जो कोशिश कर रहा है, तू मिट्टी है, तू मेरी रचना के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ओरिजिनली जिस तरह से मैंने मनुष्य को बनाया है उसको चेंज करने की तूने जो
चेष्टा की है, तूने जो है मेरे सिंहासन को, मेरी आंख की पुतली को छूने का प्रयास किया है। इसलिए उसका आना, आपको मालूम है परमेश्वर की योजना को मनुष्य बिगाड़ सकता है। परमेश्वर की योजना को मनुष्य बिगाड़ सकता है। लोग कहते हैं जब प्रभु कुछ कहता है तो प्रभु कुछ जो कहता है वो बात पूरी क्यों नहीं होती है? वो बात इसलिए पूरी नहीं होती है कई बार क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की योजना को बिगाड़ देता है। मनुष्य परमेश्वर की योजना को बिगाड़ देता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं कर पाता है और बात बिगड़ जाती है, और फिर कहता है कि प्रभु ने तो कहा था, फिर पूरा क्यों नहीं हुआ? पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने बिगाड़ा। धोखा, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, इलाज के नाम पे धोखा हो रहा है। हालेलुया। क्या होगा जब कुछ समय के बाद इन्हीं सब घटनाओं की एक किताब लिखी जाएगी, और जब ये लिखी जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड था, कितना बड़ा धोखा था जो लोगों के साथ हो रहा था। है? तुमने बंद कर दिया सब जगह, तुमने सब जगह बंद कर दिया, लेकिन मजाल है कि तुम जो है रैलियां बंद करो और मेले बंद करो। तुम किसी एक जाति विशेष या जो है किसी एक ग्रुप विशेष को पकड़ करके उस पर बीमारी फैलाने का इल्जाम तो लगा देते हो, लेकिन उसी तरह से तुम अपने ऊपर उसको लागू नहीं करते। जब तुम खुद ऐसा काम करते तब तुम लागू नहीं करते। ये क्या है? ये वो चिन्ह हैं जो यीशु मसीह के आने से पूर्व घटित होंगे, और इसके विषय में यीशु मसीह ने कहा भरमाया जाना चल रहा है। ठीक है, तुम्हारा इलाज हो रहा है के नाम पे भरमाया जाना चल रहा है। तुम्हें ऑक्सीजन मिल रही है इसके नाम पे, इसके नाम पे भरमाया जाना हो रहा है। तुम्हारी बीमारी का इलाज हो रहा है, ठीक हो रहे हो तुम इसके नाम पे। अरे तुम ना अस्पताल जाकर के बच के निकल आते हो ना, ये किसी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की मेहरबानी नहीं है, ये उस परमेश्वर की मेहरबानी है जो तुम्हें नहीं चाहता कि तुम मर जाओ, लेकिन फिर भी जानबूझ करके मारने की कोशिश की जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार के 24वें अध्याय में इन बातों को जब कहा है, और इन बातों को जब आप होते हुए देखते हो, आपको मालूम है एक बार मुझसे किसी ने कहा भैया ये सारी बातें जो आप बता रहे हो, ये सारी बातें जब एक मसीह ये सारी बातें जब हो रही होंगी तो हम लोग अगर यहीं पर हैं तब तो ये बहुत बड़ी भयानक बात हो गई। तो मैंने कहा लेकिन अच्छी बात बताऊं आपको, ये सब बातें जब होने लग जाएंगी और इन सब बातों के होने का अनुपात जब बढ़ने लग जाएगा, और जब ये सिर के ऊपर से जाएंगी ना ये बातें, तब परमेश्वर की ये योजना है कि मैं और आप यहां रहें ही ना। क्योंकि तब परमेश्वर जो है इन बातों को बर्दाश्त करते करते ऊब चुका होगा। मैं अभी कह रहा हूं वो ऊब चुका है, मैं अभी कह रहा हूं कि वो ऊब चुका है। आपको बताऊंगा, भरमाया जाना एक बात मैंने बोली थी, दूसरा मैंने बोला था झूठे मसीह पैदा होंगे। यीशु ने कहा झूठे मसीह आएंगे, ये कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, लेकिन वो नहीं होंगे। ये शुरू हो चुका है। मैंने कल आपको इजराइल की बात बताई, शुरू हो चुका है, झूठे मसीह आएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, ये शुरू हो चुका है। अकाल शुरू हो चुका है, महामारी शुरू हो चुकी है, ठीक है, भूकंप शुरू हो चुका है। मैंने आपको बताया हर सेकंड आपकी धरती कांप रही है, शुरू है। कलेश दिलाने वाली चीजें शुरू हो चुकी हैं। लोग आपको यीशु मसीह के कारण कलेश दिलाना चाहते हैं, आपको जीने दे, आप उनके लिए ऐसे हो कि आपको जीने का हक नहीं है, उन्हीं को जीने का हक है, आपको जीने का हक नहीं।
जैसे ही पता चल जाता है आप एक मसीही हो, आपके दूसरी नजर से देखा जाने लगता है, आपको कलेश, किसी तरह से आपको टॉर्चर किया जाए, किसी तरह से आपको सताया जाए, किसी तरह से आपको मानसिक तनाव ग्रस्त किया जाए, किसी तरह से तुमको ऐसी दशा में लाया जाए कि तुम भागो काम छोड़ के अपना, तुम भागो काम छोड़ के अपना, ये कोशिश की जा रही है, सताया जा रहा है लोगों को। लेकिन अगर बंदा मजबूत है तो वो इस सताव में स्थिर रह करके महिमा को देखेगा। लेकिन अगर बंदा मजबूत नहीं है तो इसी सताव में जो है वो परेशान हो जाता है, वो नौकरी छोड़ने पर आमादा हो जाता है, वो जो है सोचता है कि मैं क्या करूं। लेकिन आपको मजबूत रहना, हमेशा याद रखना, सताव के वक्त में आपको भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि खड़े रहने की जरूरत है। क्योंकि जब आप मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हो, हमेशा याद रखना परमेश्वर जो है अपनी पूरी उपस्थिति में आपके संग रहता है, पूरी उपस्थिति में वो आपके संग रहता है। जब आपको कोई सताता है, चाहे घर का सताए, बाहर का सताए, ऑफिस में सताए, यीशु मसीह के कहलाते इसलिए कोई सताए, उनको, इन लोगों को अपनी जाति सबसे बड़ी जाति लगती है। वो कहते तो हैं कि जो है हम सब जो है मानव जाति है, हम सब मानवता के नाते, उनकी मानवता उनके हिसाब के लोगों के बीच में जो है घूमती है बस। एक मसीही उनकी मानवता का अंग नहीं होता है, दूसरे लोग उनकी मानवता के अंग होते हैं। आप बात को समझो, ये यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है। हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर कोई हमें सताता है, तो हमें पहले ही बता दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे पूर्वजों को भी इसी तरह से सताया गया, ये बात यीशु ने कह दी है। हमारे पूर्वजों को भी इसी तरह से सताया गया, मेरे भाई मेरी बहन। तो हमें सताएंगे, ये बात पक्की है, हमें सताया जाएगा। यीशु ने कहा कि मेरे सेकंड कमिंग की जो चिन्ह है वो ये होंगे कि तुम सताए जाओगे, तुम सताए जाओगे। और सताया जाना हो रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है, एक दुख की बात तो यह है, बाहर से नहीं सता रहे हमको उतना जितना अंदर से सता रहे, जितना खुद के सता रहे। खुद के चर्च के लोग, खुद के पादरी लोग, खुद के फादर लोग, खुद के लोग, अलग दृष्टिकोण, अलग नजरिया, अलग। आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले बन के देख लो, आपको सताव से गुजरना पड़ेगा। आप अगर नहीं हो ज्यादा प्रार्थना वाले और दुनिया के साथ में मिंगल होने वाले हो, मिलने वाले हो, जो है घुलने वाले हो, और जो है इधर भी जो है, इधर भी जो है, इधर भी ताता थैया, इधर भी ताता थैया, इधर भी डांस, इधर भी जो है गरबा करो, तो तुमको कोई नहीं सताएगा। लेकिन तुम कहो ना, प्रभु यीशु मसीह के लिए करूंगा जो करूंगा, आपको सताव आएगा। लोग आपसे चिढ़ेंगे, आपको सताएंगे, जॉब पे हो सताएंगे आपको। मानसिक सताव, शारीरिक सताव होगा। यीशु ने कहा जब ये सब होने लगेगा ना, ये सब होते हुए तुम देखो तो समझ लेना कि मैं कहां हूं, किधर हूं, द्वार पे हूं। द्वार पे, द्वार मतलब बादलों के ऊपर बस उसको चढ़ना ही है, बादलों के ऊपर बस उसको चढ़ना है और कहना है चलो धरती की तरफ। इतना नजदीक है उसका द्वितीय आगमन। और मैं आपको बताऊं, यदि आप द्वितीय आगमन समझते हो तो प्लीज 7 साल का महासंकट भी समझ जाओ। बिना 7 साल के महासंकट के बीते यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं होगा, और बिना रैप्चर हुए महासंकट शुरू नहीं होगा। तो आप समझ जाओ, सबसे पहली बात जो होगी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के वक्त में, वो बात होगी रैप्चर, उठाया जाना।